हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित केदारनाथ का ये धाम शिव भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस स्थान का नाम केदारनाथ कैसे पड़ा? क्यों भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और क्या था उनका पांडवों से संबंध? तो आइए जानते हैं इस दिव्य कथा को। महाभारत के बाद पांडवों का मन शांत नहीं था। उन्होंने अपार रक्तपात देखा था, अपने ही बंधु बांधवों का वध किया था। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में चर्चा की। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने को कहा और बताया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। पांचों पांडव द्रौपदी सहित शिव जी को खोजने निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। वे जानते थे ये युद्ध धर्म के लिए था, पर रक्त बहा था निर्दोषों का भी। भगवान शिव ने पांडवों के केदार क्षेत्र पहुंचने पर एक बैल का रूप धारण कर लिया और बैलों के झुंड में शामिल हो गए। ये देखकर भीम ने अपनी दोनों टांगें फैला ली और सभी बैलों को उनको नीचे से गुजरने को कहा। युधिष्ठिर ने देखा कि एक बैल उनके नीचे से नहीं गुजर रही है और वे समझ गए कि यही महादेव हैं। भीम ने जैसे ही बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वे धरती में समाने लगी। भीम ने उसे जोर से खींच लिया तो बैल का कुबड़ यानी पीठ धरती के बाहर रह गया। यही कुबड़ आज केदारनाथ में मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उसी स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पांडव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यही मेरा निवास रहेगा केदार क्षेत्र के रूप में। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा। पांडवों ने उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की। कालांतर में यही स्थल केदारनाथ धाम कहलाया। पंच केदार के मंदिर महादेव को समर्पित है, जहां उनके बैल रूप के अलग अलग भागों की पूजा की जाती है। इन पांचों मंदिर को पंच केदार कहा जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। पंच केदार में प्रथम केदार भगवान केदारनाथ है, जिनके बारे में आप सभी जान चुके हैं, जहां भगवान शिव के बैल रूप के कुबड़ यानी पीठ की पूजा होती है। माधमेश्वर केदार में भगवान शिव का मध्य भाग यानी नाभि प्रकट हुआ, जहां उनके मध्य भाग की पूजा होती है। तीसरा केदार यानी तुंगनाथ में शिव जी की भुजाएं प्रकट हुईं, जहां उनकी भुजाओं की पूजा होती है। यह पंच केदारों में सबसे ऊंचा केदार है। चौथा केदार रुद्रनाथ केदार है। यहाँ महादेव का मुख प्रकट हुआ था, जहाँ उनके मुख की पूजा होती है। यह केदार सभी केदारों में सबसे लंबा और कठिन है। पांचवा और आखिरी केदार कल्पेश्वर केदार है। यहाँ शिव जी की जटाएं प्रकट हुई थी, जहाँ उनके जटाओं की पूजा होती है। यह केदार दुर्गम घाटी में स्थित है। यह पंच केदारों में ऐसा केदार है जहाँ मंदिर के कपाट सालों भर खुले रहते हैं। पंच केदार की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं को इन पांचों स्थान पर प्रकट किया था और हर मंदिर एक विशेष अंग का प्रतीक है। नर और नारायण की तपस्या। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ने हजारों वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी।
वे चाहते थे कि भगवान शिव यहाँ प्रकट हो और इस भूमि को पवित्र करे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और कहा, मैं सदैव इस भूमि में विराजमान रहूँगा और जो भी भक्त यहाँ आएगा वो मेरे दर्शन से जीवन मुक्ति पाएगा। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने ही सबसे पहले केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की पुनः स्थापित किया और उसकी पूजा पद्धति निश्चित की। कहा जाता है सन 820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर के पीछे समाधि ली थी। आज केदारनाथ में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। बाकी समय बर्फ से ढका रहता है। जब कपाट बंद होते हैं तब भगवान केदारनाथ की पूजा उखी मठ में की जाती है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं है, एक अनुभूति है। यहाँ हवा में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालु लंबी यात्रा करते हैं, लेकिन कहते हैं जिसे शिव बुलाते हैं वही वहाँ पहुँचता है। हर हर महादेव।